नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें बॉडी बिल्डिंग से नहीं, बॉडी बिल्डिंग को उनके नाम से जाना जाता है। आर्नोल्ड अलोइस श्वार्ज़नेगर, जिनका जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया के स्टीरिया में छोटे से गांव थल में हुआ था। पिता का नाम गुस्ताव श्वार्ज़नेगर था। आर्नोल्ड के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। उनके पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे, आर्नोल्ड को बुरी तरह से पीटते थे। आर्नोल्ड बताते हैं कि वो माता पिता की बात नहीं मानते तो उनके लिए हमेशा छड़ी तैयार रहती थी। आर्नोल्ड के पिता आर्नोल्ड को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन आर्नोल्ड के सपने कुछ अलग ही थे। आर्नोल्ड पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। आर्नोल्ड को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। आर्नोल्ड ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर पर जब पहली बार फ्रिज लेकर आए तो आर्नोल्ड का खुशी का ठिकाना नहीं था। आर्नोल्ड 10 साल की उम्र में ही अमेरिका जाने के सपने देखने लगे, क्योंकि स्कूल में जब प्रेजेंटेशन होती थी तो उसमें अमेरिका की फोटोज दिखाई जाती थी। आर्नोल्ड देखते थे कि ब्रिज, हाईवे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई। आर्नोल्ड सोचते थे कि अमेरिका कितना बड़ा है और मेरा गांव तो इसके सामने कुछ भी नहीं। आर्नोल्ड फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन उनके कोच उन्हें जिम दिखाने के लिए ले गए। उस दिन आर्नोल्ड ने पहली बार जिम देखी। यहीं से आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग की तरफ आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे उनको समझ आ गया था कि अब जिंदगी में बॉडी बिल्डिंग में ही कैरियर बनाना है। आर्नोल्ड ने 14 वर्ष की उम्र में कैरियर चुना। आर्नोल्ड ने जिम ज्वाइन कर ली और रोज जिम जाने लगे, लेकिन पिता ने बोला तुम 3 दिन ही जिम जाओगे हफ्ते में। आर्नोल्ड ने घर पर ही वेट लिफ्टिंग करने लगे। 3 दिन और 3 दिन जिम जाने लगे। जिम जाने के लिए आर्नोल्ड को 4-5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग को लेकर इतने जुनूनी हो गए कि संडे के दिन भी जिम खुलवा कर वेट लिफ्टिंग करते थे। आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग को लेकर लोगों को बता दिया था कि एक दिन वे दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर बनेंगे, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आर्नोल्ड स्थानीय थिएटर में अक्सर रेग पार्क, स्टीव रीव्स और जॉनी वेस्टमुलर जैसे बॉडी बिल्डर की मूवीज बड़े पर्दे पर देखा करते थे। आर्नोल्ड रिच पार्क से इंस्पायर थे। 1965 में आर्नोल्ड 18 साल के हो गए। ऑस्ट्रिया का नियम था कि 18 साल के युवा को मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती थी 1 साल के लिए। 18 साल की उम्र में आर्नोल्ड ने घर छोड़ दिया। परिवार वालों ने सोचा इसी बहाने बॉडी बिल्डिंग का भूत उतर जाएगा, लेकिन आर्नोल्ड मिलिट्री में भी नहीं रुके, वहाँ भी प्रैक्टिस करते रहे। ट्रेनिंग के दौरान ही यूरोप में चल रही चैंपियनशिप के लिए भाग गए और जूनियर मिस्टर यूरोप का खिताब जीता। वापस ट्रेनिंग में लौटे तो सेना ने पकड़ लिया और 7 दिन जेल में डाल दिया। यूरोप चैंपियनशिप में जजेस की नज़र आर्नोल्ड पर पड़ी, जिसके कारण आर्नोल्ड को आर्मी में ट्रेनिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग की भी परमिशन मिल गई और 1 साल में अपनी मसल्स को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया और मिस्टर यूरोप का खिताब जीता। ऑस्ट्रिया और यूरोप में काफ़ी फेमस हो गए। अब आर्नोल्ड को आगे का सफ़र तय करना था और आगे बढ़ना था। ने मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में भाग लेने का फैसला किया। पहले कंपटीशन के लिए फ्लाइट पकड़ी और लंदन चले गए। 1967 में आर्नोल्ड ने मिस्टर यूनिवर्स में भाग लिया, लेकिन जीते नहीं। चार्ल्स बेनेट आर्नोल्ड से प्रभावित थे। चार्ल्स ने आर्नोल्ड को कोच करने के लिए पेशकश की, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत कम थे। चार्ल्स ने अपने घर पर कमरा दिया और अब अगले साल के मिस्टर यूनिवर्स की तैयारी के लिए अपनी जिम में तैयारी करने के लिए कहा। 1977 में आर्नोल्ड ने 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, जिससे आर्नोल्ड दुनिया यूरोप में फेमस हो गए। इसी बीच जो विडर की नज़र आर्नोल्ड पर पड़ी और उन्हें अमेरिका बुला लिया, क्योंकि उस समय जो विडर का बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था। आर्नोल्ड ने अमेरिका की गोल्ड जिम में रिच मार्गसन, बिल ग्राम जैसे बॉडी बिल्डर के साथ परीक्षण किया। 1969 में आर्नोल्ड ने मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता 23 साल की उम्र में। ओलंपिया का खिताब आर्नोल्ड ने 7 बार जीता था। मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद अभिनेता बनने की सोची, लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं था, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी और न ही एक्टिंग आती थी। लोगों ने कहा तुम बॉडी बिल्डर हो, एक्टर नहीं बन सकते, लेकिन सारी बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़े। 1970 में हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क मूवी मिली और उसमें आर्नोल्ड ने हरक्यूलिस की भूमिका निभाई। आर्नोल्ड की दूसरी फिल्म 1973 में द लॉन्ग गुड बॉय आई, जिसमें आर्नोल्ड एक भीड़ हिटमैन के रूप में दिखाई दिए। अभिनय कैरियर में आर्नोल्ड को बहुत मुश्किल आई। लोगों ने आर्नोल्ड का नाम बदलने को कहा, शरीर बहुत भारी है, लेकिन उन्होंने लोगों को बॉडी बिल्डिंग पर बनी फिल्म द पंपिंग आयरन 1977 में ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इसी फिल्म से लोगों को बॉडी बिल्डिंग
प्रति सोचने का नजरिया बदल गया। इस फिल्म में आर्नोल्ड का रियल कैरेक्टर दिखाया गया। 1982 में आर्नोल्ड की कोनन द बारबेरियन पहली हिट फिल्म थी। 1983 में जेम्स कैमरून ने उन्हें द टर्मिनल मूवी ऑफर की, जिससे आर्नोल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो गए। 1990 से 1993 में शारीरिक स्वास्थ्य एवं खेल की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रहे। 2003 से 2006 और 2006 से 2011 तक कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे, लेकिन आर्नोल्ड ने गवर्नर की सैलरी कभी एक्सेप्ट नहीं की। आर्नोल्ड ने सफलता के लिए एक सीक्रेट सूत्र बताया कि हमेशा अपना विजन क्लियर होना चाहिए, तभी आप असफल नहीं हो सकते। थैंक यू।